Welcome students. Let's take short answer type question, textual questions of the chapter Indigo. First question is, why is Rajkumar Shukla described as being resolute? Resolute का मतलब होता है determined और पक्के इरादे वाला. राजकुमार शुक्ला को पक्के इरादे वाला व्यक्ति क्यों बोला गया है? आंसर रहेगा, राजकुमार शुक्ला वॉज एन इलिटरेट पीजेंट फ्रॉम चंपारण. पीजेंट होता है फार्मर, शेयर क्रॉपर्स जिसको बोल सकते हो. राजकुमार शुक्ला एक अनपढ़ किसान था चंपारण से. ही मेट गांधी जी टू इन्फॉर्म हिम अबाउट द इनजस्टिस डन बाय द शेयर क्रॉपर्स बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड. वो गांधी जी से मिला था उन्हें ये बात बताने के लिए कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड हैं वो चंपारण के अंदर लोगों का शोषण करते हैं. बट गांधी जी हैड मैनी अपॉइंटमेंट्स बिफोर ही कुड हेल्प राजकुमार शुक्ला. लेकिन गांधी जी को कई जगहों के ऊपर जाना था इससे पहले कि वो राजकुमार शुक्ला की हेल्प कर सके. सो राजकुमार शुक्ला अकम्पनीड गांधी जी वेयर एवर ही वेंट टिल ही फिक्स्ड एन अपॉइंटमेंट विद हिम. इस कारण से राजकुमार शुक्ला भी गांधी जी के साथ हर जगह पहुंच जाते थे जब तक कि गांधी जी ने उनके साथ चलने के लिए उन्हें नहीं कह दिया, उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं कर दी. दैट इज वाई राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट. इसीलिए राजकुमार शुक्ला को एक पक्के इरादे वाला व्यक्ति, रेजोल्यूट पर्सन, डिटरमिन्ड पर्सन बोला गया है. सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट. पीजेंट फार्मर होता है, तो गांधी जी को दूसरे जो नौकर थे राजेंद्र प्रसाद के घर पे, उन्होंने गांधी जी को एक किसान ही क्यों समझ लिया था? आंसर रहेगा, द सर्वेंट एट राजेंद्र प्रसाद हाउस डिडंट नो गांधी जी. जो नौकर थे राजेंद्र प्रसाद के घर पे वो गांधी जी को जानते ही नहीं थे. मोरओवर गांधी जी वॉज ड्रेस्ड एज ए कॉमन पीजेंट. गांधी जी ने भी जो कपड़े पहने हुए थे उस वक्त वो भी एक किसान की तरह से ही लग रहे थे. एंड ही वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस ऑन द ग्राउंड विद राजकुमार शुक्ला. और वो राजकुमार शुक्ला के साथ बाहर अपने हॉन्चिस होता है एक प्रकार से पलाथी मार के बैठ जाना, जमीन पर पलाथी मारकर ही बैठ गए थे. सो दी सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट. इसलिए राजेंद्र प्रसाद के घर जो नौकर थे उन्होंने गांधी जी को एक दूसरा किसान ही समझ लिया क्योंकि वो उसको जानते नहीं थे. थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद राजकुमार शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण. आपने उन स्थानों को बताना है जिन स्थानों के ऊपर गांधी जी है वो जाते हैं राजकुमार शुक्ला को मिलने के बाद से लेकर के चंपारण पहुंचने तक. राजकुमार शुक्ला मेट गांधी जी एट लखनऊ. राजकुमार शुक्ला है वो गांधी जी को लखनऊ में मिले थे. ही इन्फॉर्म्ड गांधी जी अबाउट द इनजस्टिस डन बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड टू द शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण. वो गांधी जी को इस बारे में बताना चाहते थे कि चंपारण के अंदर जो ब्रिटिश अंग्रेज जमींदार हैं वो भारतीयों के साथ, शेयर क्रॉपर्स के साथ, बिहार के जो लोकल मुजाहिरे हैं उनके साथ शोषण करते हैं या उनके साथ अन्याय करते हैं. बट गांधी जी हैड सेवरल अदर अपॉइंटमेंट्स एट अहमदाबाद. लेकिन गांधी जी को इससे पहले कई स्थानों पर जाना था, अहमदाबाद के अंदर, कानपुर के अंदर, कैलकाटा के अंदर एंड पटना के अंदर. बिफोर ही कुड गो टू चंपारण, इससे पहले कि वो चंपारण जा सके टू हेल्प राजकुमार शुक्ला, शुक्ला की मदद के लिए. सो गांधी जी विजिटेड दीज प्लेसेस. इसीलिए गांधी जी ने इन स्थानों पर पहले विजिट किया. ओके, बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद राजकुमार शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण टू हेल्प राजकुमार शुक्ला. तो राजकुमार शुक्ला से पहली बार मिलने से लेकर के चंपारण पहुंचने तक गांधी जी ने इन स्थानों के ऊपर विजिट किया. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट. पीजेंट है जो किसान है वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को किराए के तौर पर क्या देते थे? व्हाट डिड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड नाउ वांट इंस्टेड एंड व्हाई. और जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे जब वो एग्रीमेंट, इंडिगो की फसल है वो खराब हो गई, ठीक है, इंडिगो के फार्मर्स ने विरोध किया, तो अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे?
अंडर एन ओल्ड एग्रीमेंट, एक पुराने एग्रीमेंट के अनुसार, द इंटायर लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिलोंग टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, पूरी की पूरी जो लैंड है, पूरी की पूरी जमीन है चंपारण के अंदर, वो अंग्रेज जमींदारों की थी। द लोकल शेयर क्रॉपर्स कल्टिवेटेड दैट लैंड ऑन रेंट, और वहाँ के जो लोकल मुजाहिरे थे वो इस लैंड के ऊपर खेती करते थे, किराए पर खेती करते थे, ठीक है, मुजाहिरे बन के खेती करते थे। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड एग्रीमेंट, एक पुराने समझौते के अनुसार, दे हैड टू ग्रो इंडिगो एट 15% ऑफ द टोटल लैंड दे पोजेस्ड एंड हैंड ओवर द इंटायर क्रॉप टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज ए रेंट। एक पुराने समझौते के अनुसार एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके बीच में, उसके अनुसार जितनी जमीन अंग्रेजों से वो किराए पर पट्टे पर लेते थे उसकी 15% के ऊपर उनको इंडिगो बोना होता था, नील बोना होता था, और बाकी और जो फसल होती थी नील की वो सारी की सारी उनको किराए के तौर पर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को दे देनी होती थी, और बाकी लैंड के ऊपर वो कुछ भी बो सकते थे अपनी मर्जी से। नाउ जर्मनी हैड प्रोड्यूस सिंथेटिक इंडिगो, अब जर्मनी ने जो सिंथेटिक इंडिगो केमिकल से बना हुआ सिंथेटिक इंडिगो है वो तैयार कर दिया था। सो द एक्चुअल प्राइस ऑफ इंडिगो फेल डाउन इन द मार्केट, इसलिए मार्केट के अंदर जो एक्चुअल प्राइस है वो गिर जाती है। देयरफॉर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड वांटेड ए कंपनसेशन फॉर देयर लॉस, इस कारण से जो अंग्रेजों को जो नुकसान हो गया था उसकी वो भरपाई चाहते थे। कंपनसेशन होता है भरपाई, वो कुछ एडिशनल पैसा चाहते थे, और गरीब हैं, किसान हैं, वो पहले से ही गरीब थे, सो ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। तो ये है आपके फर्स्ट 4 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। In the next video I shall take rest of questions of this chapter. Thanks for listening me. Till then, bye bye.